अब इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो आ रहा है 439.2 किलोमीटर पर आ रहा है। तो ये गड़बड़ क्यों है इस क्वेश्चन में? क्या फिगर में हमने गलती तो नहीं की है? चेक कर लीजिए। अब मैं आपको एक बार फिर चेक कर रहा हूँ फिगर, फिर उसका क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। आपने देखो बिल्कुल ये 45 डिग्री देखो आपने, देखो अब देखिए इसको फिर मैं एक बार आपको दोबारा बना करके दिखा रहा हूँ इस फिगर पर। इसमें मतलब गलती तो कहीं की होगी हमने, जो आंसर नहीं आ रहा आपका देखो ना से। तो देखो ये फिर ये आपका जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। देखो अब देखो मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। देखो द एंगल, ये देखिए मैंने क्या बोला था इससे पहले, जो मैंने फिगर बनाया था क्या था कि आप जितना नजदीक जाते हैं, दूर वाला हमेशा जो एंगल होगा वो छोटा होगा और नजदीक वाला आपका हमेशा क्या होगा, वो बड़ा होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा था मैंने यही बोला था, उसके बाद मैंने ये चीजें लिखी भी थी एग्जैक्ट के लिए। तो देखो अब हमने क्या किया, अगर हमारा आंसर है इसका मतलब हमने कहीं गड़बड़ की। तो देखो ये है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन। तो मैंने क्या गलती की है ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखो ना ए पी, देखिए ये ए पी एरोप्लेन यहाँ पे है और ग्राउंड में आपका देखो एक पॉइंट आपका देखो ना बी है, ये देखिए एरोप्लेन में ये हो गया एंड दिस हाइट इज आपका ना देखो दिस इज 2500 मीटर ना देखो दिस। तो ना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब आपका देखो ये जो लाइन ऑफ साइट है ये नीचे से ऊपर होगी और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका देखो 45 डिग्री। हम गलतियां कहाँ करते हैं वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वाले कहाँ गलती की आप लोगों ने ढूंढा नहीं इसका। अब आपका देखो ये हो गया, दिस डिस्टेंस इज आपका y मीटर। ये भी आपका पुराने फिगर आप देख लेंगे तो देखो ये हो गया। अब देखिएगा क्या कह रहा है, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद अपना एरोप्लेन आपका देखो इस पॉइंट पे आ गया ना, उसी पॉइंट पे देखो कांस्टेंट हाइट पे देखो आपका द एलिवेशन चेंजेस। अब एलिवेशन उसी पॉइंट से देखो आपका चेंज हो गया। ये देखिए ये वाला एलिवेशन आपका देखो ना ये चेंज हुआ 30 डिग्री, ये देखो एंड दिस हाइट इज ए कांस्टेंट हाइट। एरोप्लेन उतनी ही हाइट पे आपका, देखो कहाँ गलती करते हैं आज में, ये भी आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो मैं गलती कर रहा हूँ या आप कर रहे हो, ये y मीटर आपका नाम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका देखो ये x, क्योंकि ये x मीटर जब निकलेगा तो तभी आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि जहाँ टाइम दिया हुआ उसी में डिस्टेंस भी होनी चाहिए आपका नाम। ये तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ये आपका निकलेगा, और ये निकालने के लिए ये आपको निकालना पहले नंबर पे आपको पड़ेगा आपका नाम। अब आपका देखो the angle of elevation of an airplane is 45 degree आपका नाम देखो। आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकेंड के बाद आपका नाम देखो ये आपका सी पॉइंट पे आपका आ गया एंड ये चेंजेस, और ये चेंज हो गया आपका देखो 30 डिग्री में आ गया है एंड क्या कह रहा है आपका एट ए हाइट ऑफ, ये कांस्टेंट हाइट पे आपका। अब ये क्वेश्चन आपका देखो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। देखो कहाँ पे बच्चा गलती करता है इसको देखो, जबकि मैंने सर इसलिए। अब देखिए अब फिगर आपका बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन जो आपने आपका एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया है कि एक्सप्लेन इट इन योर ओन लैंग्वेज। तो ये आपका वैसे भी सिंपल हो गया। आपने क्या करना है कि ना एन एरोप्लेन विच इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर इज अपना जस्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बी पॉइंट विच इज ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। After a flight of 15 seconds, now the airplane is reaching at sea, and from the same point it's making an angle of 30 degree. This is the constant height it has. Yeah, इतना हमने लिखा। अब देखो ना यहाँ पे
AP इज ए कांस्टेंट एंगल, तो AP इज इक्वल टू CD, ये भी बिल्कुल ठीक था। अब एंगल BPA ये आपका देखो, ये भी बिल्कुल देखो ठीक है। और आपका बनाते सर ये आपका देखो एंगल DBC, देखो गलती हमने कहाँ की थी, अब आपको पता लग जाएगा। इससे दोनों वीडियो को कंपेयर करिएगा। देखो BD इज इक्वल टू, अब देखो कहाँ गया, यहाँ हमने पहले रखा ना, तो एक वाई मीटर, तो दिस इज द BP, आपका BP हो गया, देखो दिस। अब आपका ये DP आपका ये हो गया एक्सप्लेन। उससे पहले जब भी आप कर रहे हैं आपका ना ये फॉर्मूला आप जॉइंट वेंचर वाला जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखो आप क्या करेंगे, पहले स्मॉलर ट्रायंगल जो लग रहा है ना, अब आपका यहाँ पे देखो ट्रायंगल, अब आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और जब आपका बेस होता है, परपेंडिकुलर और बेस जहाँ रिलेट होता है वहाँ पे आपका कॉट या टेन लगता है। अब हमने क्या किया, ये वाला देखो आपका, अब यहाँ पे दिस AP हो गया आपका इन ट्रायंगल BPC, इन ट्रायंगल B देखो दिस PBC आपका P। अब देखो ना फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन कॉट थीटा आपने लगा, तो आपका देखो बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस आपका क्या है, दिस P, P से B की तरफ जाएंगे और आपका जो ये दिस था ये PC आपका होगा, यार क्लियर कर दूं, PB ओवर देखो PC। अब यहाँ पर देखो ये गलती क्या हुई, आपका देखो ये आपको ढूंढे, ये क्या आपका कॉट 45 डिग्री, देखिए कॉट 45 कैसे, तो कॉट 45 का बेस आपका क्या देखो y, और y अपॉन आपका देखो ना दिस ये h हो गया y अपॉन, तो कॉट 45 और tan 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती, तो देखिए ये दिस 2500 अपॉन आपका देखो ना h। अब देखिए इसलिए अपनी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये गलती आप पकड़ पाओगे, जब आपने यहाँ पे h इससे बढ़ रहा आपका 25, यहाँ पे क्या था, हाँ y क्या था, y अपॉन सॉरी y अपॉन आपका 2500 है, सॉरी y इज इक्वल टू आपका 2500 मीटर। ये भी अब आपका देखो ना, क्योंकि 45 था तो 2500 मीटर है। अब यहाँ रेशनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में मैक्सिमम 95% बच्चे वही गलती करते हैं, जो 5% बच्चे हैं वो ऐसा करते हैं। आपका मतलब ये अब आपका देखो ये होगा सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, y की वैल्यू आपकी आ गई आपके सामने देखो। अब आप क्या करते हैं, ये ट्रायंगल DBC है, तो यहाँ पे देखो D अब B और ले लिया आपने, हाँ DBC, तो DBC में देखो आपका ना ये y और आपका x हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC। अब ये लार्जर ट्रायंगल 45 के हिसाब से आपका ना करने से D लिख रहा ना मैं, DBC आपका सॉरी। अब आपका ये तो ठीक है, लेकिन अब आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब तो 10-30 डिग्री ऐसे परपेंडिकुलर आपका क्या CD अपॉन DC है, CD नहीं लिखते DC अपॉन DB। तो DC में भी आपका देखो ना, DC को तो आप H लिख सकते हैं, DB को आप देखो क्या लिख सकते हैं, D यहाँ पे क्या P है, तो देखो दिस DP और प्लस PB लिख सकते हैं, जो आपका देखो H अपॉन Y प्लस X। अब 10-30 की वैल्यू देखो 1/√3 होगा, तो 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन Y 2500 और प्लस X होगा, और ये H आपका एरिया 2500। देखिए अब ये आगे सर इट विल गो अप, आपका देखो इट्स बिकम आपका 2500 आपका देखो प्लस x ये देखो 2500 प्लस x इज इक्वल टू आपका 2500 √3, तो रूट आपका 2500 यहाँ पे क्या पेन नहीं लिख पाया, ऐसे आगे लिखा। अब आप क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू 2500
√3, ये तो आपका देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ गया था, 2500 प्लस x 1 जा, और ये आपका देखो। अब इसको आपका देखो ना पुट इट इन OD, इसको OD में रख दो अपॉन ट्रांसपोजिशन, x इज इक्वल 2500 आप कॉमन ले लीजिएगा, देखो √3 और -1, तो ना x इज इक्वल 2500, √3 की वैल्यू 1.732 और देखो -1 आपने रखे, x इज इक्वल टू 2500 और इनटू 0.732, तो x इज इक्वल टू 2 0 आप रख दीजिएगा, पुट 2 0 बिफोर, 25 2 सर आपका 50, 5 कैरी ओवर, 25 3 सर 75 after 80, 8 आपका होगा, और 25 7 जा 175, 175 and 8 जी 183, और डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस x इज इक्वल टू, यही आपके देखो ना, दिस x इज योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस, और रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपका देखो 1830 मीटर, ये वाली इतनी आपकी जो 1830, क्योंकि 15 सेकंड के फ्लाइट के बाद व्हेन द एरोप्लेन वाज रीच आपका इन दिस वन, तो ये वाली डिस्टेंस हमको जो है ये चाहिए मीटर, तो बस अभी आगे अभी फॉर्मूला आपको यूज कर दीजिएगा। नाउ स्पीड इज इक्वल टू आपका ना डिस्टेंस ओवर आपका ना देखो टाइम टेकन, डिस्टेंस की आपका जो x अपॉन t होगा, तो दिस इज स्पीड इज इक्वल x की वैल्यू 1830 अपॉन आपका देखो ना दिस ये 15 सेकंड आपका, दिस इज इन मीटर, 15 से इसको कट कर दीजिएगा, कितनी बार जा रहा है जी, पढ़ें 15 1 जा 15 कितना हुआ 3 3, 15 2 जा 30, फिर ये मीटर सेकंड। लेकिन आपको अगर कोई कहता है आपका नाम बोलते चेंज दिस इनटू आपका देखो किलोमीटर पर आवर, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप क्या करेंगे जब भी आपके सामने देखो ये पूरा मैंने बताया हुआ, जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आप चेंज करेंगे 18/5 से करेंगे, 122 इंटू आपका कितना हो गया सर, किससे करेंगे 18/5 से आपका 5 से 5 2 से 10 हो गया, तो 5 4 से और पॉइंट आपका देखो 55, तो देखो ना स्पीड इज इक्वल जरा 24.5 को 18 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आता है 439.2 किलोमीटर पर आ रहा था। तो ये आप गलतियां कहां पे करते हैं ये आपको पकड़नी है, ये नहीं कि मास्टर ने जैसा करा आपने कहा ठीक है जैसे मैंने देखो उसमें किया, लेकिन कोई भी बच्चा जो है मुंह खोलने को तैयार नहीं, सर आप गलत कर रहे हैं, मतलब मास्टर ने जैसा पढ़ा दिया आप वैसे कर देंगे क्या? इसलिए मैंने आपको सबक सिखाने के लिए ये दोबारा इस सवाल को सही किया। नाउ इट इज द राइट चॉइस फॉर यू, यही है, इज इट क्लियर? तो इसको कर लीजिएगा। अब मैं जरा बिटिया रानी को पढ़ा